कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इससे बड़ी संवेदनहीनता दूसरी कोई नहीं हो सकती। पीपलोदी के स्कूल में जिन बच्चों की मौत हुई, उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की फूल माला के साथ स्वागत सत्कार मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आ गई। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। इनको कायदे से आज झालावाड़ में होना चाहिए था। मासूमों की मौत के जिम्मेदारों से हिसाब लेना चाहिए था। इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। सूबे के जर्जर पड़े 2000 से ज्यादा स्कूलों को लेकर मीटिंग करनी चाहिए थी। अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन अपनी तमाम जिम्मेदारियों को भूलकर मंत्री महोदय मदन दिलावर भरतपुर में फूल माला से अपना स्वागत सत्कार करवाते रहे, गदा की भेंट स्वीकार करते रहे। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। झालावाड़ में मासूमों की मौत की चिता जल ही रही थी और वहां से 500 किलोमीटर दूर भरतपुर में मंत्री एक सार्वजनिक समारोह में मुस्कुराते हुए फूल और माला से अपना स्वागत करवा रहे हैं। इस वीडियो को हम सरकार का असंवेदनशील रवैया मानते हैं। यहां पर जनहित के दर्शकों से मैं पूछना चाहती हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मैं पूछना चाहती हूं कि जिन बच्चों की चिता को जलते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर था? क्या मंत्री महोदय को आज इस तस्वीर से बचना नहीं चाहिए था? बच्चे के परिवार वाले मंत्री मदन दिलावर की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर जरा सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। स्वागत सत्कार को लेकर भरतपुर में जब हमारे रिपोर्टर ने इन मंत्री जी से सवाल किया तो उनका जवाब क्या आया, सुनिए। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से निकाल के भेजो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। मंत्री मदन दिलावर, आपका सिस्टम और आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन है, यह आज पूरा देश देख रहा है। मासूमों की मौत के बाद आपका सिस्टम क्या कर रहा है, यह जनहित के तमाम दर्शकों के सामने है। अब इस सरकार और सिस्टम की पोल खोलते एक और तस्वीर रखते हैं आपके सामने। झालावाड़ में मंत्री और वीआईपी लोगों के दौरे हो रहे हैं तो आनन फानन में सुबह से अस्पताल तक जाने वाली सड़क बनाई जा रही है ताकि मंत्री जी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना ना पड़ जाए। सुबह मंत्री मदन दिलावर घायल बच्चों को देखने इसी अस्पताल में पहुंचे थे। असंवेदनशीलता की इसे हद कहा जाएगा। मंत्री के लिए सड़क बनाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए जर्जर स्कूल को ठीक करने के बारे में किसी को नहीं सूझी। किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर कौन सी सरकार चला रहे हैं आप। यह कौन सा सिस्टम है जिसे पता नहीं होता कि शिक्षा का मंदिर ध्वस्त हो रहा है। बच्चों की मौत हो गई तब जाकर सरकार के पास जानकारी पहुंची। स्कूलों की हालत जर्जर है, लेकिन उसको दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हादसे पर सिस्टम और सरकार का अभी आपने एक चेहरा भर देखा है। यह एक पक्ष 7 मासूमों की मौत के बाद कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पल्ला झाड़ने की कैसे कोशिश की जा रही है, अब जरा वो समझिए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल का भवन जर्जर है, इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। जिला प्रशासन कह रहा है कि जर्जर भवन की लिस्ट में इस स्कूल का जिक्र नहीं था। गांव वालों का कहना है कि 4 साल से मरम्मत की बात कही जा रही थी। बच्चों का कहना है कि शिक्षक को हादसे से पहले बताया भी गया था कि स्कूल की हालत क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 7 बच्चों को इसी सिस्टम ने मार दिया है। सभी बच्चे 6 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के थे। स्कूल के 5 शिक्षकों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया।